हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म के शुरू होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंगी है। वो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, पर वो बहुत गरीब है और उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। गरीब होने की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। फिल्म में हमें आगे दिखाया जाता है कि वो लड़का पिछले 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोता है उसे सपने में एक राक्षस आकर मार डालता है। आज रात फिर से उसके साथ ऐसा ही होता है। सपने में वो मेट्रो में सफ़र कर रहा है, तभी वो राक्षस आता है और ट्रेन में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़कर मार देता है। पर तभी उसकी आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो कुछ लिखने की कोशिश करता है। उसी समय उसका मकान मालिक आता है और वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो सेंकी के लिए कुछ खाने के लिए लाया हो, पर सेंकी के पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए वो खिड़की से कूदकर नीचे भाग जाता है। जब सेंकी रोड पार कर रहा होता है तब वो उन सब डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात की थी, पर उसके सपनों को लेकर सभी ने अलग अलग बात बताई थी, पर इन सब की किसी भी बात से उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अब हमें फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि सेंगी एक फूड स्टॉल पर रुकता है। अब क्योंकि सेंगी के पास पैसे नहीं थे तो वो फूड स्टॉल वाले से एगलेस पैनकेक मांगता है, लेकिन सेंगी पर दया करते हुए फूड स्टॉल वाला अंडे वाला पैनकेक उसे फ्री में ही दे देता है। इसी दौरान सेंगी सड़क के दूसरी ओर बने कैफ़े को देखता है जहाँ पर एक लड़की काम कर रही है। उसका नाम हुआर है। सेंगी उस लड़की से बहुत प्यार करता है। सेंगी की मुलाकात उस लड़की से कुछ साल पहले कैफ़े में हुई थी, जहाँ पर सेंगी अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था और हुआर वहाँ पर एक गाना गा रही थी, जिसके बाद सेंगी को उस लड़की से प्यार हो गया था। अब उसका पैनकेक भी तैयार हो गया था, जिसे वो आराम से खाने लगता है, पर तभी पीछे से उसका मैनेजर भी आ जाता है, जिसे देखकर सेंगी भागने लगता है। सेंगी के हाथ से उसका पैनकेक भी छूट जाता है और वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता। सेंगी का मैनेजर उसे पकड़ लेता है, उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और खुद नूडल्स खाने लगता है। और सेंगी का मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने अभी तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं की। जिसके बाद सेंगी अपने मैनेजर को अपनी सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है, पर सेंगी का मैनेजर उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सेंगी अपने रूम में वापस जाता है। वहाँ जाकर सेंगी देखता है कि उसका सारा सामान रूम के बाहर पड़ा है और रूम पर भी ताला लगा हुआ है। जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद सेंगी रात बिताने के लिए एक कैफ़े में जाता है और लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर बहुत तेज़ भूख लगने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और सेंगी को नींद आ जाती है। सेंगी के सो जाने के बाद उसके सपने में फिर से वही राक्षस आता है जिसने उसे ट्रेन में भी मारा था। अब की बार वो राक्षस सेंगी को पीछे जंजीर से गला घोंटकर मार देता है। सपने में एक बार फिर से मरने के बाद जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि सपने में और हकीकत में उसे कोई अंतर नहीं लगता। जिसके बाद वो अपने मैनेजर को मैसेज करता है और कहता है कि अब वो मरने जा रहा है। सेंगी मरने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर जाता है। यह बिल्डिंग उस लड़की हुआर के कैफ़े के सामने होती है। जब सेंगी कूदने वाला होता है तभी उसे फूड स्टॉल वाला आदमी आकर बचा लेता है, उसे पैनकेक खाने को देता है। इसके बाद सेंगी उस फूड स्टॉल वाले को अपनी सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है। की बातों को सुनकर फूड स्टॉल और उससे कहता है, अब जब भी तुम सपना देखोगे तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, जिसके बाद तुम तुरंत सपने से बाहर आ जाओगे। अब सेंगी रात होने तक उस छत से हुआर को देखता रहता है। रात होने के बाद जब उसे भूख लगती है तो वो अपने फ़ोन को बेच देता है। उससे आए पैसों से वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए एक स्टोर में चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे कैमरों पर पड़ती है। जिसके बाद वो सारा चुराया हुआ सामान को वहीं पर रख देता है और कुछ सामान खरीदकर स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। सेंगी जब खाना खाता है तभी वहाँ पर हुआर आ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, पर वो देखते ही देखते शैतान के रूप में बदल जाती है। जिसके बाद वो शैतान सेंगी को मारने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर काम कर रही लड़की को लगता है कि जैसे सेंगी को कोई अटैक आया है। वो राक्षस सेंगी के पेट में अपनी तलवार दे देता है और उसे उठाकर शीशा तोड़कर स्टोर के अंदर फेंक देता है। तभी सेंगी को फूड स्टॉल वाले की बात याद आ जाती है और वो आई एम ड्रीमिंग बोल देता है।
इसी दौरान तलवार पकड़े रहता है। आई एम ड्रीमिंग बोलने की वजह से वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में वो तलवार भी रह जाती है जिससे राक्षस ने उसे मारा था। इसी बीच स्टोर में काम करने वाली लड़की एम्बुलेंस को फ़ोन कर बुला लेती है, पर एम्बुलेंस के आने से पहले ही सेंगी वहाँ से भाग जाता है और एक पार्क में सारी रात बिताता है। अब सेंगी अगले दिन उस तलवार को बेचने के लिए एक दुकान पर जाता है, जहाँ पर उस तलवार को लेने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। अब सेंगी को समझ आ जाता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज़ लगी है। अब सेंगी उस तलवार को पूरे शहर में दिखाता है और फिर एक दुकान पर उसे 20,000 रुपये में बेच देता है। अब सेंगी उन पैसों से एक अच्छा लैपटॉप खरीदता है, अच्छे कपड़े खरीदता है, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता है और अपने लुक को बदल लेता है। अब सेंगी सोने के लिए नींद की गोली लेता है ताकि उसे सपना आ जाए, और अब सेंगी को सपना उसी होटल में आता है जिस होटल में सेंगी रुका हुआ होता है। सपने में सेंगी एक पॉट उठाता है और आई एम ड्रीमिंग बोलता है, पर वो सपने से बाहर नहीं आता। तभी सपने में वही राक्षस फिर से आ जाता है जिसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है। वो सेंगी को मारने की कोशिश करता है। उस राक्षस के वार से सेंगी को बहुत सारी चोटें भी आती है। अब किसी भी प्रकार सेंगी उस राक्षस की सोने की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और जल्दी से आई एम ड्रीमिंग बोलता है। ऐसा बोलते ही वो उस सोने की कुल्हाड़ी के साथ सपने से बाहर आ जाता है और उसकी सभी चोटें भी ठीक हो जाती है। अगली सुबह वो उस कुल्हाड़ी को उसी दुकानदार को बेच देता है और उस कुल्हाड़ी को बेचकर आए बहुत सारे पैसों को वो तभी खर्च कर देता है। अब रात को सोने से पहले वो एक नई चीज़ ट्राई करता है। सोने से पहले वो एक किताब देखता है जिसमें पुराने म्यूजियम के चित्र होते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सोने के बाद वो किसी पुराने म्यूजियम में ही पहुंच जाए। सेंगी की ये चाल काम कर जाती है और वो उसी पुराने म्यूजियम में पहुंच जाता है जो उसने किताब में देखा था। अब सेंगी वहाँ पर रखी सभी एंटिक चीज़ों में सबसे महंगी चीज़ को उठाता है और राक्षस के आने का इंतज़ार करने लगता है। इस बार राक्षस मशीन गन लेकर आता है, पर ऐसा सेंगी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो राक्षस सेंगी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने शुरू कर देता है, जिससे बचते हुए सेंगी इधर उधर भागने लगता है, पर अंत में गोली लगने से वो मारा जाता है, जिसके बाद वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। पर वो इस सपने को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोली लेता है और फिर से उसी सपने में वापस चला जाता है। सपने में जाने के बाद वो जल्दी जल्दी उन 2 एंटिक पीस को उठाता है और आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिसके बाद वो सपने से वापस आ जाता है और जो उसने सोचा था उसमें वो सफल हो जाता है। इस बार सेंगी उन दोनों चीज़ों को एंटिक प्रोफेशनल डीलर के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों के साथ बिजनेस करे और मोटा मुनाफा कमाए और खुद की एक कंपनी खड़ी कर सके। इस बार सेंगी को उन दोनों चीज़ों के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। जब सेंगी ये डील करके होटल से बाहर आता है तो उसे उसका वही मैनेजर मिल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सेंगी मारा गया है, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। अब सेंगी उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाता है और उसे उसके पैसे वापस कर देता है, जो पैसे उस मैनेजर ने सेंगी को स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सेंगी उसी कैफ़े में जाता है जहां पर हुआर काम करती है। एक कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद सेंगी हुआर से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जिस पर हुआर कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती। उसी रात सेंगी काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। उसका मैनेजर, जो कि सेंगी की सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए वो उसे के होटल के रूम में ले जाता है और सेंगी को बेड पर लिटाकर वहां से जाने का नाटक करता है। जिसके बाद सेंगी के नींद में जाने के बाद वो वापस आता है और सेंगी के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन मैनेजर तब चौंक जाता है जब सेंगी बहुत सारी सोने की चैनों के साथ नींद से जाग जाता है। जिसके बाद वो मैनेजर सेंगी की सफलता का राज जान जाता है। अगले दिन सेंगी हुआर का कैफ़े खरीद लेता है और हुआर से डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों आधा आधा रखेंगे, अगर नुकसान हुआ तो वो सारा मैं दूंगा। इसके बाद हुआर सेंगी को डिनर के लिए आमंत्रित करती है, जहां पर वे बिजनेस शेयर के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंगी अपने होटल के रूम में वापस आ जाता है और अपने सपनों में चला जाता है और उसका मैनेजर उसकी बॉडी की रक्षा करता है। सपने में सेंगी बैंक को लूटता है और वो ये दिखाना चाहता है कि अब वो इन सब चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका है। अपने सपनों पे अब उसका पूरा कंट्रोल है और वो अपने इशारों से सारे काम करता है और अब राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेंगी उस राक्षस को भी हराने लगा था। सेंगी अपने सपने से एक लग्जरी कार को भी लाता है। सेंगी गिफ्ट के तौर पर पैसों से भरे हुए बैग को फूड स्टॉल वाले के पास रख देता है, कि उस फूड स्टॉल वाले ने सेंगी को कई बार फ्री में खाना खिलाया था। रात को कैफ़े बंद होने के बाद सेंगी हुआर के साथ घूमने के लिए जाता है और उससे बातें करने लगता है। सेंगी की बातें सुनने के बाद हुआर समझ जाती है कि सेंगी एक स्क्रिप्ट राइटर है। सेंगी पकड़ा न जाए इसके लिए उसने एक
स्क्रिप्ट लिखी और पढ़ने के लिए अपने मैनेजर को दे दी और खुद सपने में जाने के लिए सो गया। जब सेंगी नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसका मैनेजर रो रहा है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। वो दोनों उस स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेच देते हैं और अच्छे कलाकारों को खरीदने के लिए पैसे भी देते हैं ताकि फिल्म हिट हो जाए। कुछ दिनों बाद सेंगी अपने सपने में एक चीज़ को नोटिस करता है। वो एक भूत जैसे साधु को सिंहासन पर बैठे हुए और गर्दन झुकाए हुए देखता है, जिसके पेट पर एक सोने की बेल्ट बंधी हुई होती है। जब सेंगी उस बेल्ट को निकालने के लिए अपने हाथों को आगे करता है तो उसके हाथ गायब होने लगते हैं और जलने लगती है। तभी वो अपना हाथ पीछे करता है। वो हार नहीं मानता और एक बार हाथ पीछे करने के बाद वो फिर से उसे निकालने की कोशिश करता है और इस बार सफल हो जाता है। एक रात सेंगी हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ एक टाइम सुसाइड करने के लिए आया था और उसे एक शो दिखाता है क्योंकि उसने ये शो हुआर के लिए ही किया था। जब सेंगी अपने होटल के रूम में पहुंचता है तो उसका मैनेजर रात को सपने में खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार सेंगी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इस बार सपने में सेंगी एक खाली बिल्डिंग में पहुंचता है। ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। जब वो उसके पास जाता है तो सेंगी देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल होता है। तभी सेंगी घबराकर अपने सपने से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर और उसके कंधे पर कुछ जले हुए निशान हैं। अगले दिन सेंगी उस फूड स्टॉल वाले के पास कुछ पूछने के लिए जाता है, पर रास्ते में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सिर से मास्क हटाते हैं तो वो देखता है कि उसे बदमाशों ने चारों ओर से घेरा हुआ है और उन बदमाशों का जो लीडर है उसका नाम चैंग जी है। जब सेंगी का मैनेजर उसे छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आता है तो चैंग जी के आदमी से भी किडनैप कर लेते हैं। अब सेंगी के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था तो वो उन सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां पर सेंगी अपने खुफिया कमरे में रखी हुई एंटीक और महंगी चीज़ों को दिखाता है। इसी दौरान हुआर भी सेंगी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। जब वो लिफ्ट से बाहर आती है तो एक बदमाश उसके सिर पर भी कपड़ा डाल देता है और उसे भी किडनैप कर और उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उन्होंने सेंगी को रखा हुआ था। जिसके बाद वो बदमाश सेंगी को उकसाने लगते हैं। इसी बीच उसके मैनेजर को होश आ जाता है। हुआर उनके लीडर को लात मारती है पर वो बच जाता है, जिसके बाद सेंगी के बदमाशों को काट लेता है और वो तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंगी के ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो बीच में ही गिर जाता है। इसी बीच सेंगी का मैनेजर बदमाशों को पकड़ लेता है और उन्हें ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देता ताकि सेंगी और हुआर वहाँ से भाग जाए। पर सेंगी का मैनेजर अकेला था और वो बदमाश दो थे तो वो उसे जान से मार देते हैं। जैसे ही सेंगी और हुआर ऊपर पहुंचते हैं तो वो बदमाश उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद अचानक से सेंगी खुद को खंडरों में खड़ा हुआ पाता है जिसके ऊपर काला पानी लिपटा हुआ है। जब सेंगी थोड़ा इधर उधर होता है तो सारा पानी उसके ऊपर से उड़ जाता है और वो एक रोशनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस रात जब राक्षस ने उसके पेट में तलवार मारी थी तो उसे एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था। इतना देखने के बाद वो डरकर उस सपने से बाहर आने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलता है, पर इस बार कुछ नहीं होता बल्कि उसका खून बहने लगता है और अचानक से उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है और वो राक्षस जैसा बनने लगता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है जिससे वो दीवार को तोड़ता है। दीवार को तोड़ने के बाद वो सेंगी के लिविंग रूम में आ जाता है और वो राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। बदमाशों को मारने के बाद वो राक्षस सेंगी को भी मार देता है। सेंगी के मरने के बाद वो सभी एंटिक चीज़ें जो सेंगी अपने सपनों से लाया था गायब होने लगती है और जो एंटिक चीज़ उसने लोगों को बेची थी वहाँ से भी वे सभी चीज़ गायब हो जाती है। जिसके बाद जब वो जागता है तो वो खुद को उसी होटल में पाता है जहाँ पर हुआर उसी राक्षस में बदल गई थी। सेंगी के साथ अब तक जो भी कुछ हुआ था वो एक बहुत लंबा सपना था क्योंकि सेंगी जब से उस स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने भी सेंगी को उसी शो में देखा था, इसलिए हुआर सेंगी को पहचान जाती है। सेंगी को देखकर हुआर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। जब सेंगी खाना खाता है उसी दौरान हुआर सेंगी को कहती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी थी जो उसे बहुत पसंद आई, वो बहुत महंगे दामों में बिक सकती है। हुआर सेंगी को कहती है कि तब तक वो उसके कैफे में उसके साथ काम कर सकता है। इसके बाद सेंगी फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ दिनों बाद सेंगी फूड स्टॉल वाले के पास खाना ऑर्डर करने के लिए जाता है तो फूड स्टॉल वाला सेंगी को उसके पैसों से भरा हुआ बैग वापस लौटाता है। फूड स्टॉल वाला सेंगी को बताता है कि उसके पास भी वही सब शक्तियाँ है जो तुम्हारे पास है, पर उसने साधारण जीवन जीना ही सही समझा। उसकी बातें सुनने के बाद सेंगी को उसके आखिरी सपनों में दिया खंडर
दिखने लगता है, जिसके बाद सेंगी को पता चलता है कि उन बदमाशों को मारने वाला दानव अभी भी उसका पीछा कर रहा है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।